हे गाइस, पहले तो सॉरी फॉर द डिले। आई मीन मैं लास्ट वीडियो मेरी जनवरी थी एंड टुडे इज़ अप्रैल। इट्स मोर देन 3 मंथ। एंड मुझे डेली के लिंक्डइन में काफ़ी मैसेज आते थे रिगार्डिंग भाई अपडेट क्या है। सी मेरे पास कोई अपडेट था ही नहीं तो मैं क्या ही बोलूँ। एंड मैंने मैसेज के रिप्लाई भी नहीं किए थे लास्ट 1 मंथ में। तो मुझे मैं लाइक सुबह लेके भी 7 o'clock हो रहे होंगे एंड आई जस्ट वांट टू मेक वीडियो, जस्ट मुझे शायद टाइम ना मिल पाए। इफ़ आई एम मेकिंग वीडियो तो देर इज़ एन अपडेट। तो यस, देर इज़ एन अपडेट। अपडेट यही है कि आई गॉट अ प्लेस्ड, नॉट कहूँगा प्लेस, बट ये आई हैव अ 2 ऑफर लेटर। तो कहीं कंफर्म ही है। तो एक नहीं, 2 ऑफर लेटर आ गए। लाइक लास्ट 4 मंथ नथिंग, और लास्ट 2 दिन में 2 ऑफर लेटर। तो उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले वही कि इतना डिले क्यों। मतलब यार 5 मंथ, लाइक आई विल से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड दिस अप्रैल, तो 5 मंथ रनिंग है। इतना डिले क्यों? सी क्या सब ऐसी है? नहीं, मेरे बैच के 90% प्लेस्ड हैं। मैं आखिरी था। आई विल से अभी भी कुछ बच्चे बचे हैं, बट ऑलमोस्ट 90% प्लेस हो चुके हैं। तो रीज़न यही है कि एक तो मैं थोड़ा चूज़ी हूँ, तो मुझे पीपीसी करना है, एजेंसी करना है, अच्छा स्टार्ट ही चाहिए। अपने घर के अगल बगल लोकेशन वाली में ही चाहिए। एंड दैट मेक माई डिसीजन वेरी वेरी लॉन्ग। इफ़ आई विल से एनीथिंग एल्स, नो। तो यही एक रीज़न था। सी दिस वीडियो कॉस्ट दिस वीडियो कॉस्ट माई टाइम, माई मनी, माई एनजाइटी या स्ट्रेस लास्ट फ्रॉम 3-4 मंथ। तो ध्यान से देखना। अगर तुम्हें ये वीडियो देखनी है, नहीं देखनी है, यू कैन लीव राइट नाउ। ठीक है? अगर ये वीडियो मुझे मिल जाती 5 मंथ बिफोर, इट कैन सेव माई मनी, इट कैन सेव मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड क्या रखना है। राइट? मैं तो सोच रहा था प्लेसमेंट के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं प्लेस हो ही जाऊँगा। एंड वो खिंचते 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 इज़ नाउ 5th मंथ। इट्स नॉट एट ईजी व्हेन सब लोग प्लेस हो जाते हैं एंड यू रिमेन अनप्लेस्ड। इट्स नॉट एट ईजी। तो देखो, गलती यही थी। एक तो हमारा प्लेसमेंट टाइमिंग गलत था। वी आर पूल इन मंथ ऑफ दिसंबर, थोड़ा छुट्टियाँ का टाइम होता है, एंड जनवरी आधा छुट्टियों में जाता है। तो इतनी कंपनीज हायरिंग नहीं करती हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स इतने नहीं होते हैं। एक वो रीज़न था। दूसरा रीज़न था कि आई हैव अ लोकेशन कंस्ट्रेंट। तो मैं सिर्फ दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहा था। टिल नाउ आई हैव गिवन ओनली 4-5 इंटरव्यूज़। तो इसका मतलब कि सिर्फ 4-5 कंपनियाँ आई दिल्ली से? नहीं, कंपनियाँ बहुत आती हैं, बट किसी में कुछ टेस्ट होता है, असाइनमेंट होता है, कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एंड इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल, आप उस लेवल तक नहीं हो, तो आपको इंटरव्यू मिलेगा ही नहीं। बट यही एक रीज़न था। और मैंने काफ़ी कुछ लाइक बता ही दिया है कि क्यों डिले है। तो देखो, अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए, राइट, यू कांट डिले लाइक मी। एंड तो मैं यही कहूँगा कि आप अप्लाई फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनी जितनी आपको आ रही हैं, लाइक बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, पुणे, राइट, हैदराबाद, एनी वेयर। It's a startup, it's MNC, it's an internship, it's SEO, anything. So apply all of it. If you do that in just 1.5 month, you will get placed. और शायद एक ही मंथ में सबसे ज़्यादा जल्दी प्लेस आप ही हो जाए, बिकॉज मेरे बैच में हुए लोग जो करने को रेडी थे कहीं भी, दे गॉट प्लेस्ड। एंड कुछ कुछ तो इंटर्नशिप थी उनकी 3 महीने की, उन्होंने वो कन्वर्ट भी कर दी है। नाउ दे आर वर्किंग एज अ फुल टाइम। और हम अभी स्टार्ट ही करेंगे। तो देखो, सी मैं मेरा डिले हुआ, बट आई गॉट दी जॉब, द कंपनी विच आई वॉन्ट टू वर्क। और 2 ऑफ़र मुझे जो मिले भी हैं, वन वॉज द पीपीसी, एंड जो सेकंड वॉज एससीओ, जो क्राफ्ट वाले से मिला है मुझे। एससीओ को मिला है, वो है वर्क फ्रॉम होम। तो थी वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है। बट अब देखो ना, मेरे लास्ट 4-5 मंथ में दिस वॉज दी वन कंपनी जिसमें मेरा इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हुआ। उससे पहले भी वर्क फ्रॉम वाली कंपनी आई, बट मेरा उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ इंटरव्यू। एंड दिस इज़ दी ओनली वन कंपनी। अब हुआ, क्लियर हुआ, एंड आई गॉट प्लेस्ड। तो मैं यही कहूँगा कि इज़ अप टू योर टेक, आपको क्राफ्ट ज्वाइन करना है या नहीं करना है। सी प्लेस्ड हुए हैं बच्चे, बट इट टेक्स टाइम। इफ़ यू आर रेडी टू वर्क एनी वेयर, राइट, इंटर्नशिप भी लोगों की कन्वर्ट हुई है, तो यू हैव टू लाइक अप्लाई मोस्ट ऑफ द कंपनी, ये मैं कहूँगा। बाकी देखो, मॉड्यूल टेस्ट जो होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, तो मेक श्योर जब भी आप उनको दो तो अपना 100% दो। ये नहीं है कि आप क्राफ्ट आओगे एंड कुछ भी आप पढ़ोगे नहीं, सीरियस नहीं होंगे, एंड आपका क्योंकि प्लेसमेंट पूल में आने से पहले वो आपकी मार्क्स ही देखेंगे। एटलीस्ट 70% आपके होने चाहिए ओवरऑल, तब जाके आप क्लियर लाइक आप आ पाओगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। एंड इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप मुझे लिंक्डइन में मैसेज कर सकते हो। मैं अभी तो फ्री नहीं हूँ, बट मोस्टली मैं क्या पता रिप्लाई कर दूँ। एंड सी अबाउट द कंपनी, अबाउट द पे, ये मैं यहाँ नहीं डिस्क्लोज कर सकता। राइट, पॉलिसी ये भी होता है। एंड राइट नाउ जो मेरा प्रोसेस है वो ऑन बोर्डिंग ही है। तो मैं एज अ फाइनल प्लेस नहीं हुआ हूँ, बट ऑन बोर्डिंग चल ही रहा है, तो आई कैंट डू दैट। तो यू कैन आस्क मी ऑन लिंक्डइन इफ हैव एनी क्वेश्चन। इसके अलावा
ना कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ आई गेस। नहीं नहीं, तो भाई देखो बता ही दिया ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने। आप ये वीडियो रिपीट में देखना। हो सकता है मैंने चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी फटाफट बोल दी हो, और मैं थोड़ा अनकटी वीडियो बनाता हूँ तो कुछ सोच समझ के, मतलब कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती है, जो है जो एक्सपीरियंस किया है जो दिल में, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, बाय। आई मीन फाइनली हो गया है, राइट, देर से सही बट हो गया है।